Hello students, today we are going to start chapter 3 The Little Girl part 2. इस चैप्टर के पैराग्राफ 8 तक हमने हमारे फर्स्ट पार्ट के वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पैराग्राफ नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। The McDonalds lived next door. They had 5 children. मैकडोनल्ड फैमिली पास में ही रहती थी, उनके 5 चिल्ड्रन थे। Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. Tag is a children's game of catching one another. इसमें बच्चे एक दूसरे को पकड़ते हुए खेलते हैं। फेंस में बने हुए एक छेद में से केजिया ने झांक करके देखा, मैकडोनल्ड फैमिली और उनके बच्चे सभी मिलकर के गेम खेल रहे थे। The father with the baby Mao on his shoulders, two little girls hanging on to his coat pockets, ran round and round the flower beds, shaking with laughter. पापा बेबी माओ को अपने शोल्डर्स पर उठाए हुए थे और दो छोटी गर्ल्स उनके कोट के जेब को पकड़े हुए फूलों की जो क्यारियां बनी हुई थी उसके चारों ओर भाग रही थी और हंसी से हिलडुल रही थी। Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. Hose means होता है thick water pipe, पानी की मोटी नली। एक बार तो केजिया ने ऐसा देखा कि बेटों ने मिस्टर मैकडोनल्ड के बेटों ने पानी के पाइप से उन पर पानी डाल दिया था और पापा उन्हें हंसते हंसते पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। यानी मैकडोनल्ड के बच्चों ने जब उन पे पानी भी डाल दिया था तब भी पापा गुस्सा नहीं हुए थे। Then it was she decided there were different sorts of fathers. तभी केजिया ने ये डिसाइड कर लिया था कि अनेक तरह के पापा होते हैं, यानी डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर हुआ करते हैं। क्योंकि मिस्टर मैकडोनल्ड्स का बिहेवियर डिफरेंट था और उसके पापा का बिहेवियर अलग था, तो उसे लगा कि अलग अलग तरह के पापा होते हैं। Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. सडनली एक दिन मदर बीमार हो गई और ग्रैंडमदर के साथ वह हॉस्पिटल चली गई। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक। लिटिल गर्ल को एलिस जो कि एक कुक थी यानी खाना बनाती थी उसके साथ अकेला ही घर पे छोड़ दिया गया था। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम बट while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. दिन के टाइम तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब एलिस उस लिटिल गर्ल को बिस्तर पर सुला रही थी तो वह लिटिल गर्ल अचानक से डर गई। What will I do if I have a nightmare? She asked. Nightmare means होता है dreadful dream, यानी डरावना सपना। मैं क्या करूंगी यदि मुझे कोई डरावना सपना आता है? उसने पूछा। I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. केजिया कहती है मुझे अक्सर कर डरावने सपने आते हैं, फिर दादी मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती है, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। यह सब कुछ विस्परी हो जाता है, यानी बिल्कुल धीमी धीमी आवाज, कानाफूसी जैसी आवाज हो जाती है। You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. तुम बस सो जाओ चाइल्ड, एलिस ने कहा। उसके सॉक्स उतार दिए और उसने ऐसा भी कहा कि तुम चिल्लाना मत और अपने बेचारे पापा को मत उठाना। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, द बूचर विद अ नाइफ एंड अ रोप, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, Grandma, Grandma. She walked shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. लेकिन वही पुराना डरावना सपना केजिया को आया। सपना क्या था? एक कसाई हाथ में एक चाकू और रस्सी पकड़े हुए था और उसके बिल्कुल पास आता जा रहा था। उसकी काफी ज्यादा ड्रेडफुल स्माइल थी, बहुत ही डरावनी उसकी हंसी थी, जबकि केजिया बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी, यानी बिल्कुल मोशनलेस होकर के वो खड़ी रही थी। और उसी के साथ वह चिल्लाई, ग्रैंडमा, ग्रैंडमा। और जब वह एकदम से कांपते हुए जाग गई तो उसने देखा कि पापा उसके बेड के पास में खड़े थे और उनके हाथ में कैंडल थी।
What's the matter? He said. क्या बात है? उन्होंने पूछा. Oh, a butcher, a knife. I want granny. तो इस तरह से केजिया ने अपने पापा को एक्सप्रेस करके बताया, ओह एक कसाई, एक चाकू, मुझे दादी चाहिए. ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. पापा ने फूंक मार करके मोमबत्ती को बुझा दिया. फिर वे झुके और उन्होंने केजिया को अपने हाथों में उठाया और अपने साथ पैसेज से होते हुए बड़े बेडरूम में ले गए. A newspaper was on the bed. एक न्यूज़पेपर बेड पे पड़ा हुआ था. He put away the paper, then carefully tucked up the child. Tucked up means होता है covered up nicely in bed. पापा ने पेपर को एक साइड में रख दिया था और केयरफुली लिटिल गर्ल को टक अप कर दिया था, यानी अच्छे से उसको बिस्तर में ढक दिया था, उसको उड़ा करके सुला दिया था. He lay down beside her. वह भी उसके पास ही लेट गए. हाफ asleep still with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. अभी भी केजिया आधी नींद में ही थी और अभी भी उसे कसाई की जो हंसी थी वो दिखाई दे रही थी अपने आसपास चारों तरफ. वह अपने पापा के पास खिसक गई और उनकी आर्म्स में अपने सिर को छिपा लिया और उनकी शर्ट को कस करके पकड़ लिया. Then the dark did not matter, she lay still. फिर उसे अंधेरे से डर नहीं लगा, वह शांत बिल्कुल चुपचाप लेटी रही. Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. पापा ने कहा कि अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ लो और इन्हें गर्म कर लो. Tired out, he slept before the little girl. थके हुए होने के कारण लिटिल गर्ल के सोने से पहले ही पापा सो गए. अ फनी फीलिंग केम ओवर हर. एक फनी फीलिंग केजिया के मन में आ गई. पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम. बेचारे पापा इतने बड़े नहीं थे और फिर उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था. ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस. वे दादी से ज्यादा हार्ड थे लेकिन उनकी हार्डनेस अच्छी थी. एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड. और एवरी डे उनको इतना काम करना पड़ता था कि वे इतने ज्यादा थके हुए रहते थे कि मिस्टर मैकडोनाल्ड जैसे नहीं हो सकते थे. शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग. शी स्टीयर्ड सडनली एंड साइड. केजिया ने सोचा कि उसने अपने फादर के जो ब्यूटीफुल राइटिंग पेपर्स थे उन्हें फाड़ दिया था. फिर वह अचानक से हिली और उसने गहरी सांस ली. व्हाट्स द मैटर? आस्क्ड हर फादर. अनदर ड्रीम? क्या बात है? पापा ने पूछा. क्या दूसरा सपना आया? ओह, सेड द लिटिल गर्ल, माय हेड्स ऑन योर हार्ट. आई कैन हियर इट गोइंग. व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट, फादर डियर. ओह, लिटिल गर्ल ने बोला, मेरा सर आपके हार्ट के ऊपर है, मैं आपके हार्ट को सुन सकती हूँ, यानी आपकी जो हार्ट बीट है वो मुझे सुनाई दे रही है. आपका हार्ट कितना बड़ा है डियर पापा. इस तरह से हमने इस स्टोरी में पढ़ा कि केजिया पहले अपने पापा से काफी ज्यादा डरती थी, लेकिन बाद में उसकी यह सोच उसकी अंडरस्टैंडिंग में बदल गई. वह अपने पापा को समझने लगी. एंड में उसके पापा ने उसकी काफी ज्यादा केयर भी की थी और उसको समझ में आ गया कि पापा उसके ऊपर गुस्सा क्यों हुए थे, क्योंकि उसने उनके इम्पोर्टेंट पेपर्स को फाड़ दिया था. और जब दादी मदर के साथ हॉस्पिटल चली गई थी तो काफी ज्यादा केयर पापा ने केजिया की थी और उस टाइम पे उसे ये फील हो गया था कि उसके पापा काफी ज्यादा अच्छे हैं और उनका हार्ट काफी ज्यादा बड़ा है. इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन. थैंक यू.